चंद्र घंटा माता का स्मरण शांति देता, धैर्य देता, विश्वास देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना चाहिए। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल होगी। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है, या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है, या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना, या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना, और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए, और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई, या बच्चा विकलांग है, या शरीर का अंग नहीं बना है, या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा हो। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर धैर्य, शांति, निर्मलता और स्वास्थ्य की पूर्ण सुख मां चंद्र घंटा देती है। पूर्ण सुख मां चंद्र। शिव जी कितना विशाल रूप रख कर आए थे, विकराल रूप रख कर आए थे, पर मां स्थिर रही। पार्वती मैया की माता मैनावती थोड़ी डोली, थोड़ा उनको लगा, हिमालय राज्य को लगा, जितने रिश्तेदार थे, देवता थे, सबको लगा, पर मां को नहीं लगा, क्योंकि मां ने वो चंद्र देख लिया। वो चंद्र महाराज, फिर मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने, फिर मेरे शंभु ने, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने बाद में जब देख लिया कि ये शिव जी ने जान लिया कि अब पार्वती भय नहीं खा रही हैं, शांत हैं, निर्मल हैं, तब शिव जी ने फिर आखिरी में अपने बागंबर में से पटका लेकर अपने सिर पर बांधा। फिर बात हम रोज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जब बहुत मन में अशांति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, कोई बहुत बड़ी विघ्न में अगर फंस गए हो, बहुत टेंशन में अगर फंस गए हो, तो 2 चंद्र दीप लगाया करो। 2 दीपक एक साथ
पास में रखकर, दोनों घृत के, घी के, एक चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से और एक चंद्रघंटा माता के नाम से। कौन कौन से नाम है? चंद्रमौलेश्वर और दूसरा चंद्रघंटा। क्यों? भगवान शिव को माला पिनाने से पहले मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती ने चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर शिव जी को माला पिनाई थी। और भगवान शंकर ने मां अम्बा जगदम्बा को माला पिनाने से पहले चंद्र को अपने मस्तक पर ले लिया था, फिर माला पिनाई। तो चंद्र घंटा और चंद्रमौलेश्वर भगवान का। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला उस अस्त्र। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो, तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्र, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्रघंटा। भगवान 2 दीप पास में घृत के, घी के बाबा को लगाओ। चंद्रदीप मां अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया, और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए, और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए, और मेरे दुखड़ों को काट मेरे बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बैठा है गंगा जी बह रही है और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा, बाबा धारण करो, मस्त धारण करो। ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांध ले। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र, चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर बनकर शिव विराजमान, चंद्रमौलेश्वर। और बाबा चंद्रमौलेश्वर बने, चंद्रशेखर बने, भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्त, हे बाबा आपने जैसे मां का स्वरूप धारण किया, बांध लें, बांध। भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बनकर विराजमान, और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा चंद्रघंटा बनकर विराजमान, चंद्र दोनों का स्वरूप है, दोनों का स्वरूप। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा
विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियां, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव जी उसे स्वीकार करते, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल 2 असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें।
शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है। हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते हैं। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते हैं। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और वहां पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है, और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा, कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों साधना कर रही है। दाती भी साधना कर रही है और महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था,
यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित कर। दाती, गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी, और नवरात्रे का समय था। तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती, और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती, और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती, और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। जोत जला ले। गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, मां जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। मां, ना तो मेरे पास में चौकी है, और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। मां, ये तो केवल भाव का है, केवल। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रही है। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में। नवरात्रे आज महाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं, और दाती के भी नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर रहे हैं। मां, समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग में। शरीर बहुत बेकार सा हो रहा, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है, और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंची। अब विराम का दिवस। महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा?
अरे तुमको मालूम नहीं है, नवरात्र चल रहा है, माँ जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है, और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी। चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद। अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी, और उस चने को आज दाती ने गलाया था। गलाकर वो चना पकाया था, और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। हे माँ, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी, स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गई। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, और माँ उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ मेरे पास अन्न ही नहीं है, तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। माँ तुम्हें क्या जिमाऊं, क्या मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगतजननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले हो तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। माँ
एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है। दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है। चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूं, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आद्य शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद और आप इसे फेंक रही हो। दाती, मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी? तेरे लिए दे रही हूं। मां, आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया। ये दाना मैं उठाकर रख देती हूं। दाती, तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ मां, अभी अभी उठाती हूं मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर मां जगत जननी ने हाथ रोक दिया। रुक जा दाती, जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। क्या तुझे मालूम नहीं है दाती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा। और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसी गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहां से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ शक्ति को लगाया। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है,
हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है क्या जानूं मैं। दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो, उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। दाती से बोली, क्या उसके बाल धोले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया, मां तुम मेरे घर भी आई थी, पर मां मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है, शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूं, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा, तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाएं कि नहीं ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं, निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी अहम में मत फूलो, कभी अहंकार में मत फूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, वो सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम तो इतने पहुंचे हुए, अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं, हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति।
थोड़ा ध्यान रखो। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी मैंने नहीं मैं नहीं जान पाई, और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी। अपने समय में मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है। उसकी विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई भभूति नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई बेल नहीं है, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कोई औषधि नहीं है। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो कंकर शंकर और एक रुद्राक्ष, और तुम्हारे मुख से करा गया 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप, जो तुम कर कर जाओगे। एकांत में बैठकर बाबा को अपने दिल की बात सुनाकर, एक लोटा जल कंकर शंकर को चढ़ाकर, प्रार्थना कर कर 5 कंकर की पूजन कर कर, उसमें से एक कंकर जो साथ लेकर जाते हो, रुद्राक्ष मांग कर ले जाते हो, बस वही शिव तुम्हारे दुखड़े काटने के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाता है और तुम्हारा दुखड़ा काट देगा। दुखड़ा, और ना हमको कुछ आता शिव के सिवा। हमको तो केवल एक शंकर शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और भगवत, हमें इसके सिवा कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। जब हृदय शिव से लग जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। अरे जाओ 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 कोई वेद को बुलाओ। ये मेरा प्रेम रोग है, शिव से रोग लग गया, भगवान शंकर के प्रति मेरा स्नेह बढ़ गया, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का मिल जाए, एक रुद्राक्ष मुझे कुबेरेश्वर धाम का प्राप्त हो जाए, लोगों को एनर्जी मिल जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर का इलाज करवाऊंगी, जांचें करवाऊंगी, सब करवाऊंगी, पर साथ में रुद्राक्ष तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करूंगी, और मुझे विश्वास है कि मैं ठीक होकर एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। ऐसा रखे हो, अगर आपका विश्वास पक्का है, आप शंकर भगवान की कथा में पहुंचकर बैठे हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बैठकर आपने कथा सुनी है, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी है, कथा मिल जाए तब। अभी तो इतना जल वृष्टि होता है कि जगह जगह जहां कथा थी वहां टेंट नहीं लग पाता, तो कथाएं विराम हो जाती है, ऑनलाइन होती है। बाबा शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह रहे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पाकर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी। मां आदि शक्ति, मां पार्वती, मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा, भगवान देवाधिदेव महादेव जी के साथ में भी आएंगे। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब
भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के सामने। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता है। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए, दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र याद, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लग गए भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े करें। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाए। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, अच्छा। हम दुखड़ों से रोना बंद करेगा। महाराज और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, गलती कहाँ होती है? हम बुरा देखते हैं। हम बुरा देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। ये हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो,
चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूं, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से तुझे इसलिए उठा रही है कि जिंदगी भर सोता रहा, अगर उसके दरबार में आकर भी सोएगा तो जिंदगी बेकार। उसके दरबार में आकर भी सो रहा। कई लोग आते हैं, हमने देखा तिरुपति बाबा जी का दर्शन करने, जब तिरुमाला में कथा थी, हम वहाँ कथा बल्लभ मठ में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल जाए। बोलो सही है कि गलत है? भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों? भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगा कर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं। भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था, मैं नी खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से मां पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूं, दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूं, मैं सामने के लिए। यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो। मुख में गुटखा भर लिया, कुछ खा लिया, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया। अरे बावरो विचार तो करो, उसके कंकर कंकर में शंकर है और तुम थूक कर जाओगे तो फिर बाद में कैसे बुलाएगा वो तुमको? कैसे बुलाएगा? यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो। कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर कर तुम्हें यह बुला लेता। सफाई, यहां थूका वहां थूका, ये करा वो करा ना। थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहाँ बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कांवड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कांवड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी। हृदय अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख
तुम्हारे सामने आएगा नहीं, और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया अच्छा दिया, मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, मेरी बीमारी अच्छी हो रही है तो अच्छा होगा। अब मेरे घर में बहू आ रही है, हमने लड़का देखना चालू कर दिया, लड़की देखना चालू कर दी, अब थोड़े दिन में बहू आ जाएगी, मतलब बहू को आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी के लिए लड़का देखना चालू कर दिया, अब तो भोले बाबा मेरी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब शादी होगी। मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूं ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे, तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं रख रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा। एक प्रसंग है, एक दुर्गमसुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए, और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया? कैसे? इतनी तक नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा लिए, दुर्गमासुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। करो जिससे तुम्हारे जीवन का सुख हो। ब्रह्मदेव, आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी तृप्ति, कुछ ऐसा करिए। अब ब्रह्मा जी पूछे किससे कहूं मैं अपने मन की बात। भगवान नारायण को कह दिया। नारायण भगवान ने कहा कि आप कुछ करिए। आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी चले गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास। भगवान शंकर जी के पास में गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। श्री शिवाय नमस्तु। हम भी आपको कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, एकांत में कहीं पर भी जहां तुम्हारा दिल कर जाए, पूरे ग्राउंड में, ये पूरी कंकर शंकर की भूमि है, पूरी तुम्हारा मन जहां कर जाए वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ग्राउंड में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुकारो। ब्रह्मा जी जैसे मौन होकर बैठ जाओ, शिव सुनेंगे।
ब्रह्मदेव कैलाश पर चले गए, मौन होकर बैठ गए। मौन। कभी कभी आपका विश्वास आपको जिता देता है। आपका विश्वास आपको विजय दिलाएगा, जिताएगा। एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, एक बालक, वेस्ट बंगाल से आया था। गांव का नाम हमको याद नहीं है। और वो यहाँ आया, उसका एक दोस्त भी साथ में था। इसके पास में थोड़ा पैसा था, उसके पास में पैसा नहीं था। और दोनों अच्छे, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे। और वो दोस्त को लगा कि मैं इसके खर्चे पर चलूँगा, और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया। उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं है, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। उसके पास में पैसे थे और दोस्त के पास नहीं, तो इसको उसने लिया और लेकर चल दिया। चलते 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 पता नहीं पिताजी को मालूम कि नहीं मालूम, अपने पिताजी की जो गाड़ी थी उसको लेकर आए। अब उन्होंने बताया कि नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम। लड़का गाड़ी लेकर अपने दोस्त को लेकर चला। दोस्त से रास्ते में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, दोस्त वहीं उतर गया और ये बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गया। महाराष्ट्र पूरा क्रॉस हो गया और महाराष्ट्र पूरा क्रॉस होने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा। रात्रि का समय था और कोई व्यक्ति इसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है? तो कहा हम सीहोर जाना है। मोबाइल, पर्स, पैसा सब दोस्त ले गया और वो केवल गाड़ी। और वो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम। वो व्यक्ति ने, क्या पता कौन था, उसने कहा आगे रोड पे एक नंदी बैठा होगा, उस नंदी से लेफ्ट मुड़ोगे, वो रास्ता सीधा पकड़ लेना। अब वो जाकर रोड पर नंदी, उसको केवल कबाड़ना था, वो गाड़ी वगैरह जो पैसा था उसके हिसाब से। नंदी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम आ गया और दरवाजे पर नंदी मिल गया, उसको प्रवेश करा गया। उसने कहा लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां पर नंदी मिलेगा। नहीं मिला। भरोसा था, विश्वास था, जिसके आश्रित होकर आया था उसने संभाल लिया। उसने कि आश्रित होकर चलो। और जब हम उसके आश्रित, ब्रह्मा जी गए, बैठ गए, नेत्र बंद कर कर। आप तो नेत्र बंद कर कर बैठे हो, पर चिंता उसको लग गई, क्या मांगेगी, क्या मांगेगी, क्या मांग रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। चिंता उसको व्याप रही, चिंता उसको व्याप। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ करा, नेत्र बंद कर लिए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा ब्रह्मदेव आए हैं, बोल नहीं रहे, चुप बैठे हैं, चुप। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए, रोता है तो दूध पिलाती।
और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना, और कभी कभी मिल भी गए। विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा, ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए, कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा, आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा, फिर से बोल। तो क्या बोल रही है, आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ। विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं, इतना खुश मत हो। विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्याध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे। उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। महाराज, पार्वती जी ने कहा कि आप विश्वनाथ बन जाओ। शिव जी कहते हैं मैं विश्वनाथ बन जाऊंगा, पर भरण पोषण तो तू ही करेगी, तू माता है, माँ है, तू अन्नपूर्णा बन जा। कहा अन्नपूर्णा तो बन जाऊंगी, पर जब अन्न उगेगा तब तो अन्नपूर्णा बनूंगी। अभी तो कोई अन्न का साथी नहीं है, पूरा बंजर है, पानी नहीं है, जल वृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या दूं। क्यों पार्वती, क्या तेरे इन दो नेत्रों से तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तुझे 100 नेत्र प्रदान करता हूं, शताक्षी बन जा। 100 नेत्र मेरी मैया के हो गए। देखा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं लोग भूख से बिलख रहे हैं। मां ने अपने केशों में जो जल भरा हुआ था, मेरी माता ने वो केश को झटका दिया। जो झटकाया उसी समय पर पूरी पृथ्वी पर फल, सब्जी, भाजी उत्पन्न होने लगी और मेरी माता का नाम शकंभरी माता पड़ गया। बोल शकंभरी माता की, शताक्षी माता की। मां ने अपने केश को झटका, सब दूर फल, सब्जी, भाजी सब।
मां शकंभरी हो गई। दुर्गम को पछाड़ कर मेरी माता ने वेद ले जाकर शकंभरी माता ने ब्रह्मा जी को दिए वेद। और वेद जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो जल वृष्टि पुनः प्रारंभ हुई। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी के साथ में शकंभरी माता की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना। आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में मां शकंभरी के नाम से रखना। उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना। बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना। ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उदर पोषण कर लेता है, उदर भर लेता है। मां शकंभरी, मां शकंभरी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगतजननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः वापिस। फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी थी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्मपत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस। और करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि मां कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को मां सती ने उस समय पर स्मरण किया और मां सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती।
सती जी ने कहा मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी, तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछूं। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही, और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं, और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा